हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो ये हमारे पास है फॉर्मूला कैप्सूल ऑन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस नंबर 9। तो इस लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं डी अरेंजमेंट्स एंड कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डी अरेंजमेंट होता क्या है। देखो, डी अरेंजमेंट करने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ वेज एंड लेटर्स कैन बी प्लेस्ड इन एंड डायरेक्टेड envelopes or n different envelopes so no letter goes into its own envelope। मान लो कि एक पोस्टमैन है, उसके पास n लेटर्स है। ऑब्वियसली फिक्स है कि ये लेटर्स कहां जाएगा कहां जाएगा कहां जाएगा, लेकिन हमें ये सोचना है कि कितने तरीके ऐसे होंगे जिससे हम सारे लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके और कोई भी लेटर्स अपने करेक्ट प्लेस पे ना जाए। कितने तरीके होंगे हमारे पास, n फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4, मीन्स प्लस माइनस लेते जाना है कहाँ तक, प्लस माइनस 1 टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था, दिस इज हमारे पास मान लो कि ये 1 था तो हमने 1 माइनस 1 टू द पावर 1 लिया तो निगेटिव आया, 2 था तो माइनस 1 टू द पावर 2 लिया तो प्लस आया। तो सेम n के ऊपर डिपेंड करेगा। 4 है, देख रहे हो, 4 है तो प्लस, 3 है तो ऑड, 2 है तो प्लस, 1 है तो ऑड। तो यहाँ पे n है तो n के ऊपर डिपेंड करेगा कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा। तो ये हमारे पास डी अरेंजमेंट कहने का मतलब हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हम लोग मेनली ज्योमेट्रिकल से रिलेटेड हमारे पास चीजें होती हैं, तो उसको देखते हैं। मान लो कि आपके पास क्या है, किसी प्लेन में n पॉइंट्स हैं इन विच m आर कॉलिनियर। अगर मान लो कि कोई भी कॉलिनियर नहीं है, ऑल n पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर, सबसे पहले ये मान लेते हैं कॉलिनियर। तो हमने बोला कितने तरीके से आप इसमें डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस बना सकते हो, तो दैट इज NC2। किसी भी दो पॉइंट को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसको ज्वाइन कर लिया, तो वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। हमने बोला कि कितने तरीके से आप ट्रायंगल बना सकते हो, NC3, किसी भी 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। लेकिन अगर इसमें एम आर कॉलिनियर्स है तो कितने नंबर लाइन हो जाएंगे, टोटल लाइंस बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दैट विल बी इक्वल टू NC2 माइनस MC2 प्लस 1। क्योंकि m कोलिनियर है ना, उससे तो एक ही लाइन बनेंगे। अगर एक लाइन में है तो उसको हम माइनस करेंगे, फिर बाद में इससे एक लाइन बन रहा है तो उसको प्लस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, NC3 माइनस MC3। नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लो कि एक प्लेन है, उसमें हमारे पास n 2 सर्कल्स दिया हुआ, तो कितने मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, 2। नेक्स्ट एक और सर्कल दिया तो कितने मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे टोटल हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो दैट विल बी इक्वल टू NP2, दैट इज मीन्स 3P2 विच इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल मीन्स 6। और हमारे पास कितने, अगर n लाइंस हैं तो कितने मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, तो कोई भी दो लाइन सेलेक्ट कर लो, वो हमारे पास कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 1 पॉइंट पे। ठीक है, एक्चुअली ये क्यों आया हमारे पास, अगर हम कोई भी दो सर्कल सेलेक्ट करें तो वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, मैक्सिमम 2 टाइम्स। इसलिए ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, NP2, एंड दिस इज ओनली NC2। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n साइडेड पॉलीगॉन। कितने डायगोनल्स होंगे, तो डायगोनल्स कैसे बनते हैं, किसी भी दो वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो जो नॉन एडजेसेंट हो। तो हम n वर्टेक्स है तो उसमें दो वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए, लेकिन हो सकता है कि वो दोनों साइड सेलेक्ट हो गया हो। कितने ऐसे साइड्स होंगे, n, इसलिए हमने किया NC2 माइनस n, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n साइडेड पॉलीगॉन। नेक्स्ट हमारे उसके ऊपर है कि रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर ग्रिड हमारे पास दिया हुआ। ठीक है, मान लो कि आपके पास सबसे पहले हमने लिया कि हमारे पास स्क्वायर ग्रिड है ऑफ साइज 3x3। हम कितने इसमें रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, तो कितने तरीके होंगे। रेक्टेंगल्स बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। तो हमारे पास होंगे टोटल नंबर ऑफ जितने भी रेक्टेंगल्स हो गए n क्रॉस n, दैट विल बी इक्वल टू n प्लस 1 C2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 C2 का होल स्क्वायर। अब वो किसके इक्वल हो जाएगा,
समेशन ऑफ आर क्यूब आर इक्वल टू 1 से लेके n तक। इस सिचुएशन में हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, तो 3 हमारे पास है, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 + 1 4c2 का होल स्क्वायर, एंड 4c2 दैट मीन्स 4 इंटू 3/2 विच इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। दूसरा तरीका क्या है कि आप 1 कितने हमारे पास ग्रिड है 3 क्रॉस 3, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, कितना आएगा इसका सम 36। तो ये हमारे पास हुआ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। लेकिन अगर स्क्वायर की बात आई तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर तक। लास्ट सिचुएशन में हमारे 3 क्रॉस 3 था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू हमारे पास 9 4 13 114, यही आएगा 9 + 4 + 1, यस 13 हमारे पास। तो n क्रॉस n अगर है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स देखना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला। अब मैं हर लेक्चर्स की तरह बोलता हूं कि ये लेक्चर्स हमारे पास प्योरली रिवीजन एंड फॉर्मूला के लिए है और कॉन्सेप्ट समझने के लिए। डिटेल्ड में हमारे पास ऑलरेडी लेक्चर्स है हमारे पास चैनल पे, उसको आप रेफर कर सकते हो, जिसका प्लेलिस्ट आप ढूंढ लो परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस का होगा, तो हम उसका लिंक इस वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। नेक्स्ट है, हमने अभी जो लिया उसमें हमारे पास जो था वो n क्रॉस n का था, मीन्स स्क्वायर ग्रिड था। लेकिन अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्रिड है n क्रॉस p का, और ध्यान देना n इज लेस देन p है, तो अगर हमारे पास 3 क्रॉस 2 अगर बोला तो आपको 2 क्रॉस 3 लेना है, n इज लेस देन p, तो क्या हो जाएगा n + 1c2 इंटू p + 1c2, ठीक है। और ये हमारे पास जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा np/4 इंटू n + 1 इंटू p + 1 के इक्वल। ये हुआ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। लेकिन अगर यही नंबर ऑफ स्क्वायर्स है तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास है समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n + 1 - r इंटू p + 1 - r, और ये पूरा समेशन के अंदर है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं फॉर्मूला नहीं रटूं, ठीक है, तो हमें लगता है फॉर्मूला समझ रहे होगे, या फिर आपका इच्छा है कि रटने का, तो आप रट सकते हो, आपके ऊपर है, आपके मेंटल कैपेबिलिटीज के ऊपर है। नेक्स्ट, अभी तक जो भी हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स ले रहे थे ना, वो लीनियर था। लेकिन अगर सर्कुलर परमुटेशंस में हो, कैसे सर्कुलर परमुटेशंस में आ सकते हैं, तो आ सकते हैं हमारे पास नंबर ऑफ आर साइडेड पॉलीगॉन फ्रॉम एन साइडेड पॉलीगॉन। अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कितने हम बना सकते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू NCR। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शंस है, कंडीशंस है कि नो 2 वर्टिसेज आर कंजिक्यूटिव, कोई भी 2 वर्टिसेज कंजिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल टू n/n - r इंटू n - r CR-1। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसपे आपके पास 15 स्टेशन हैं, ठीक है, 15 स्टेशन, कितने तरीके से आप 3 स्टेशन पे रुक सकते हो जिससे वो कंजिक्यूटिव ना हो, लगातार ना हो, कितने तरीके हो जाएंगे, इस पे पुट कर दो 15/15 - 3 इंटू 15 - 3 C3 - 1, और इसकी वैल्यूज आप निकाल के कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसकी वैल्यूज किसके इक्वल आती है। ये दोनों सेम ही प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट हमारे पास अगर लाइन में हो, क्योंकि हमने यहां पे जो लिया इस प्रॉब्लम्स में एक सर्कल में स्टेशंस लिया, अगर एक लाइन में आपके पास n स्टेशंस हो, सेलेक्टिंग r स्टेशंस, कोई कंडीशंस नहीं NCR, लेकिन ये हमारे पास है कि कोई भी 2 स्टेशंस कंजिक्यूटिव ना हो, तो दैट विल बी इक्वल टू n - r + 1 CR, किसके इक्वल होगा n - r + 1 CR। आइदर आप ऐसे देखो, या इससे एक बार जी में प्रॉब्लम्स भी आया हुआ कि हमें 1 से लेके 15 तक डेट में कितने तरीके से हम 3 डेट को सेलेक्ट करें जिससे वो तीनों डेट कंजिक्यूटिव ना हो, तो सेम यहां पे 15 - 3 + 1 C3, दैट विल बी इक्वल टू 13 C3। तो ये हमने देखा जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स थे, मेनली ऑन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हमने देखा। हमें उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे
फंक्शंस के ऊपर कि परमुटेशंस और फंक्शंस में कि नंबर ऑफ वन फंक्शंस ऑन टू फंक्शंस, इसके ऊपर लेक्चर देखेंगे। तो